देखिए, जो रेजोल्यूशन आज क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 5-6 साल के बाद हुए हैं आफ्टर एब्रोगेशन 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला असेंबली का हाउस है और इट्स अ हिस्टोरिक डे फॉर मेनी ऑफ अस। इतने लोगों ने वोट डाला है और लोगों के जो सेंटिमेंट है उन्होंने एतमाद दिया इस सरकार को, खासकर उमर साहब की सरकार को। हमारी रेजोल्यूशन का गल आज इस असेंबली में ये नहीं था कि हम पॉलिटिक्स करें या किसी चीज़ पे बात करें या अपोजिशन करें। ये रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर के पहले लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लेगेसी की बात करता है और जम्मू के महाराजा जो जम्मू के हिंदू महाराजा उनकी आइडिया जो उनकी क्रिएटेड स्टेट है उसकी रेस्टोरेशन की बात करता है। मुझे नहीं लगता जो भी हाउस में अंदर जितने भी लोग थे किसी को भी अपोज करना चाहिए। We are seeking restoration of Article 370 in its original spirit, in its pristine spirit, and restoration of special status of Jammu and Kashmir that was abrogated on 5th August 2019 by the Parliament of India. उसकी restoration के लिए हमने resolution लाया। अब कुछ लोगों को बुरा लगा हो, बट हमारी अभी भी गुजारिश है कि सियासत से के बिना इस resolution को unanimously support मिलना चाहिए ताकि कश्मीर के आवाम के जज्बात जो है उनकी नुमाइंदगी हो और उन्हें लगे कि हमारे वोट ज़ाया नहीं हुए। अगर हम पानी, सड़क, बिजली, बेरोजगारी, भूख उसके लिए हम वेट कर सकते हैं, लेकिन दिस रेजोल्यूशन इज अबाउट द डिग्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। सो दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द फर्स्ट बिजनेस ऑफ दिस हाउस। इसलिए हमें लगा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी हमने स्पीकर साहब से गुजारिश की कि इसको बिजनेस में लाया जाए, आज नहीं कल परसों, 3-4 दिन है उनके पास। दे कैन ब्रिंग इट and make it part of our business. We have requested him, humbly we have requested him to make this resolution as part of business. और हम इस resolution पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट भी मांगते हैं। अब रही बात जो उमर साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमसे बात नहीं की, वो वजह यह है कि जब इन्होंने पहला रेजोल्यूशन कैबिनेट में लाया वो इन्होंने स्टेटहुड पे लाया, इन्होंने 370 पे नहीं लाया और उस वक्त भी इन्होंने बात नहीं की। और जब ये पहली बार चीफ मिनिस्टर बन के दिल्ली चले गए तो दे शुड हैव कंसल्टेड एवरीवन, दे शुड हैव हॉल्ड ऑल पार्टी मीटिंग एंड कंसल्टेड ऑल लीडर्स ऑफ जम्मू कश्मीर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड रीजन्स, और बताना चाहिए कि हमें दिल्ली लेके कौन सा पैगाम जाना है, क्योंकि 5 साल के बाद असेंबली बनी है, लोगों के इतने जज्बात एसोसिएटेड है। इस वक्त उमर साहब पूरे सबके लीडर हैं, उनको सुनना चाहिए था लोगों की बात, उनको हम सबको बुलाना चाहिए था, अपोजिशन के लीडर को बुलाना चाहिए था और उनसे बात करनी चाहिए थी। और दूसरा इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया कि कैमरा के लिए है, 370 की जो बर्बादी हुई, जो स्टेट की तबाही हुई, वो सरेआम हुई, वो जंगल में नहीं हुई, वो कैमरा पे खुल के हुई। 5 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर के साथ वो पार्लियामेंट के हाउस से हुआ एंड इट वाज वेल रिकॉर्डेड। Whatever happens on 5th August cannot be a secret. It's not a state secret. We should fight for restoration of Article 370 and special status of Jammu and Kashmir in open press, open media, streets पे, सड़कों पे, assembly में, open camera में. Yes, this is an exercise also to address media because it's very important so that the people of Jammu Kashmir know and the people in the mainland country know कि कश्मीर के लोगों ने जो फैसला लिया इस मुल्क के साथ चलने का, इलाहाक के साथ चलने का, we are with that move, but at the same time we want our dignity, our identity, our interests, our state to be protected and our rights to be secured by the Constitution of India, by the Constitution of Jammu and Kashmir state as well. तो क्या लायामल रहेगा आगे जिस तरह से अभी भी चार हुआ तो क्या लायामल रहेगा आपका? क्योंकि आपने कहा कि आपका जो तादाद है पीडीपी को कम है, इस हवाले से आप जो पहुंचते हो पहले ही जिस तरह करते हो। देखिए ये जो रेजोल्यूशन हमने लाया ये पीडीपी का रेजोल्यूशन है, लेकिन जो बात हम इस रेजोल्यूशन में कर रहे हैं उसी पर शेख अब्दुल्ला साहब ने अपनी पूरी सियासत की है। वी आर सीकिंग द रेस्टोरेशन ऑफ शेख अब्दुल्ला लेगेसी, वी आर सीकिंग द रेस्टोरेशन ऑफ अ स्टेट विच वाज क्रिएटेड बाय अ जम्मू हिंदू महाराजा। तो हमने कोई एंटी नेशनल रेजोल्यूशन नहीं लाया और हम ये कहते हैं असेंबली में लाया है। अगर उसमें इनको लगता है आज नहीं कल लेना चाहिए, इन्हें ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए। इन्होंने कांग्रेस के साथ बात की, इन्होंने कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाया क्योंकि हमें लगा इनकी नीयत कैबिनेट में स्टेटहुड की है। और ये भी मैं आपको बोलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ हाउस पे कहा कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने पहली कैबिनेट जब की उन्होंने भी स्टेटहुड मांगा 5 साल बाद, और आज गवर्नर साहब ने जब आज पहला स्पीच दिया उन्होंने भी स्टेटहुड का वादा दिया। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे जो बीजेपी कहती है और जो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब कहते हैं या उमर साहब कहते हैं, दे आर ऑन द सेम पेज दैट जम्मू एंड कश्मीर नीड्स द फर्स्ट स्टेप इज स्टेटहुड।
बट द डिमांड इन जम्मू एंड कश्मीर, जो लोग हैं, जो जहाँ ज़मीन पे हमने वोट लिया लोगों से, जो वादे किए, वहाँ उमर साहब ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहला रेजोल्यूशन 370 पे होगा, उनकी हुकूमत का पहला रेजोल्यूशन 370 पे होगा, बट उनकी हुकूमत का पहला रेजोल्यूशन स्टेटहुड पे था. इसलिए वी आर नॉट हियर टू ब्लेम हिम. वी डोंट वांट any scenes, we don't want opposition and we don't want create problems. हम दुआ करते हैं उनकी सरकार 5 साल चले, हम उनके साथ है, वो खुद को अकेला ना समझे, हम सब उनके साथ है. हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने महबूबा जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन हमें दी है कि गवर्नमेंट चलनी चाहिए पूरे कंडीसिव एटमॉस्फेयर में. अपोजिशन आप क्रिटिसाइज करिए, लेकिन कहीं पर ऐसी चीज़ ना करें जिससे हुकूमत को नुकसान हो. लेकिन हम उमर साहब से ये कहते हैं कि जो वादे हमने सड़कों पे किए, लोगों से किए, पास्ट में जिसने भी गलतियां की उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं. अगर हमसे भी गलतियां हुई हम भी माफ़ी मांगेंगे. हिस्टोरिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो गलतियां की उनके माफ़ी मिल सकती है लोगों की. लेकिन इस वक्त the future cannot be governed by the past mistakes. This is about the future of Jammu and Kashmir and not about a party. This is not about NCPDP, Congress or BJP fight. This is about restoring the dignity and pride of Jammu and Kashmir. और वो खुल के जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को तोड़ा वो कश्मीर का घमंड था. और अगर उसके लिए कैमरा से क्या, सड़क से क्या, असेंबली से क्या, पार्लियामेंट से क्या, जहां हमें जगह मिलेगी हम बात करेंगे ताकि लोगों को लगे कि वी आर पुटिंग क्लियरली अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड ऑल द इलेक्टेड MLAs that support this resolution and bring a resolution against 5th August and against the in favor of the restoration of special status of Jammu and Kashmir state. Shukriya.